दोस्तों, सपने देखने के लिए बड़ी जगह नहीं, बड़ा हौसला होना चाहिए। छोटी सी रसोई में भी सफलता की बड़ी कहानी लिखी जा सकती है। तो दोस्तों, दुनिया में हजारों लोग खाना बनाते हैं, लेकिन इतिहास वही बनाते हैं जो अपने स्वाद से लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। तो याद रखिए कि बेहतरीन डिश सिर्फ सामग्री से नहीं बनती है, बल्कि इसमें मिला हुआ आपका जुनून उसे खास बनाता है। दोस्तों, कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाए नहीं जाते हैं, बल्कि महसूस किए जाते हैं। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसी मिठास वाली जिसमें केसर की खुशबू, दूध की नजाकत और भारतीय परंपरा की पहचान है। तो स्वागत है आप सभी का शाही केसर मटका कुल्फी की दुनिया में। और मैं संजना स्वागत कर रही हूँ आप सभी का। दोस्तों, अगर मिठास में शाहीपन और स्वाद में परंपरा की बात हो तो केसर कुल्फी का नाम सबसे पहले आता है। कुछ स्वाद केवल जीभ पर नहीं होते हैं, दिल में उतर जाते हैं। और केसर कुल्फी उन्हीं स्वादों में से एक है जो हर निवाले के साथ मिठास, परंपरा और खुशियों का एहसास कराती है। जब दूध की मिठास, केसर की सुगंध एक साथ मिलती है, तब एक ऐसा स्वाद तैयार होता है जो हर किसी के दिल को जीत लेता है। तो केसर कुल्फी एक मिठाई ही नहीं, भारतीय खान पान की एक समृद्ध परंपरा का प्रतीक भी है। केसर दुनिया का सबसे कीमती मसालों में भी माना जाता है। इसकी खुशबू, सुनहरा रंग किसी व्यंजन को बहुत खास बना देता है। गर्मियों के मौसम में केसर कुल्फी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इसकी ठंडक शरीर को राहत देती है और इसकी मिठास से मन बहुत खुश होता है। बच्चे हों या बड़े, हर किसी को बड़े चाव से पसंद आने वाली है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक प्लेट में, मतलब कटोरी में, सब अलग अलग रखा है। ये बादाम है, काजू है, पिस्ता है, थोड़ी सी चीनी हमने ली है और छोटी इलायची है और केसर के कुछ धागे हैं। इसको हम एक मिक्सर जार में इसको ट्रांसफ़र करेंगे और इसका एक फाइन पाउडर तैयार करेंगे। हमने बादाम डाला, काजू और पिस्ता और छोटी सी इलायची, उसके साथ चीनी, इसका हम पाउडर तैयार करेंगे। और ये देखिए कितना अच्छे से पाउडर बनकर तैयार हो गया है। हर रेसिपी में कुछ सामग्री नहीं होती है, बल्कि मेहनत और धैर्य से बनाया जाता है। और दोस्तों, पता है, रसोई वो जगह है जहाँ मेहनत स्वाद बनती है और स्वाद खुशियाँ बन जाती हैं। तो खाना बनाते रहिए और बनाना सीखिए, क्योंकि अपने हाथों से ही लोगों के दिलों तक हम पहुँच सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती दोस्तों, सपनों को स्वाद देने की एक जगह भी होती है। बहुत अच्छे तरीके से हम कुल्फ़ी आपको दिखा भी रहे हैं। एक गैस पे हमने रखा है कढ़ाई और इसमें हम फुल क्रीम वाला दूध लेंगे। 1 लीटर ये दूध है। अच्छी तरीके से हम इसको गाढ़ा करेंगे और इसमें जो हम पाउडर बना के रखे हैं वो सारा पाउडर इसमें डालते रहेंगे और धीरे धीरे चलाते रहेंगे, क्योंकि कहीं पर कोई लम्स ना पड़े, अच्छे तरीके से ये मिलता रहे। दूध पहले से गाढ़ा है, लेकिन हम इसको अच्छे तरीके से सबके साथ इसको मिलाएंगे। दोस्तों, इसको हम अच्छे तरीके से मिलाते हुए लो फ्लेम पर, मतलब इसको रख के चलाते रहेंगे। और दोस्तों, पता है, खाना बनाना एक हुनर ही नहीं, एक जादू है लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए। तो अपने हाथ का स्वाद दुनिया तक पहुंचाइए, क्योंकि टैलेंट छुपाने के लिए नहीं होता है, चमकाने के लिए होता है। और किसी ने सच ही कहा है कि अगर आपके हाथों में स्वाद है तो आपकी रसोई ही आपकी पहचान बन सकती है। एक अच्छी डिश सिर्फ भूख नहीं मिटाती है, बल्कि लोगों के दिलों तक अपनी जगह बना लेती है। तो कुकिंग को शौक मत समझिए, एक ऐसी कला है जो जुनून को सफलता में बदल सकती है। दोस्तों, इसके ऊपर हमने थोड़े से केसर के धागे डाले हैं इसका कलर चेंज करने के लिए। देखिए कितने अच्छे तरीके से कलर खिलकर आ रहा है। हमने वो पाउडर जो बना कर रखा था फाइन वाला, उसको हम इसमें ऐड किए हैं और केसर के कुछ धागे हमने ऐड किए हैं और थोड़ा, मतलब इसको हम पकाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, फिर इसको हम कुल्फ़ी बनाते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से गाढ़ा हो गया है। थोड़ी देर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसको और फिर इसको पकाते हैं। दोस्तों, भारत में त्योहारों और परंपराओं का स्वादिष्ट व्यंजनों का देश कहा गया है। हमारे देश में मिठाइयों की लंबी परंपरा रही है। इन्हीं में से कुल्फ़ी का विशेष स्थान है। कुल्फ़ी केवल एक मिठाई ही नहीं, बल्कि भारतीय स्वाद और संस्कृति का एक परंपरा का एक प्रतीक है। जब गर्मियों की तपती धूप से शरीर को थका देती है, तब एक ठंडी स्वादिष्ट कुल्फ़ी मन को ताजगी और सुकून देती है। और अगर बात पिस्ता कुल्फ़ी बादाम की हो तो फिर बात ही खास हो जाती है। दोस्तों, पिस्ता बादाम मटका कुल्फ़ी सबसे बड़ी विशेषता है ये शाही स्वाद है। इसे बनाने में गाढ़े दूध की मलाई, चीनी, पिस्ता, बादाम का उपयोग किया जाता है। लंबे समय तक दूध को अच्छे तरीके से, देखिए, गाढ़ा किया गया और इसका स्वाद भी एकदम लाजवाब बन गया। ऊपर से हम थोड़े से मलाई डालते हैं इसमें और ऊपर से हमने अमूल
क्रीम ऐड किया है, आप इसको स्किप कर सकते हो। हम इसका टेस्ट और अच्छा लाने के लिए हमने इसमें ऐड कर लिया है। और पता है दोस्तों, जब दूध की मिठास और केसर की खुशबू भारतीय परंपरा का एक संगम होता है तो जन्म लेती है एक ऐसी मिठाई जो सबके दिल को जीत लेती है। उसका नाम होता है केसर मटका कुल्फ़ी। तो स्वाद की दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल खाई नहीं जाती हैं बल्कि यादों में बस जाती हैं, और इस कुल्फ़ी का नाम उन्हीं में से एक है। सुनहरे रंग की चमक, केसर का मनमोहक सुगंध और ठंडक से भरपूर स्वाद, यही पहचान है हमारी शाही केसर मटका कुल्फ़ी की। और अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने पर हम इसको मटके में डालेंगे, क्योंकि मिट्टी का है तो अच्छे तरीके से ये ज़्यादा गर्म नहीं डाल सकते, उसमें थोड़ा सा ठंडा हो गया है। फिर हम इसको डालते हैं। कुछ स्वाद केवल जीभ पर ही नहीं होते दोस्तों, दिल में उतर जाते हैं। केसर कुल्फ़ी उन्हीं स्वादों में से एक है जो हर निवाले के साथ मिठास और परंपरा खुशियों का एहसास कराती है। सुनहरी केसर की महक, दूध की मिठास भारतीय गौरव की पहचान है। शाही कुल्फ़ी का अंदाज भी है। तो ये देखिए, हमने एक बाउल में अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसको, और थोड़ा सा बच भी गया है, हम इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिए थे। अब हम इसको कुल्फ़ी में, इसका मतलब जो कुल्फ़ी में हम इसको जमाएंगे उसको हम ला रहे हैं। और आपको पता है, हमें अपनी पारंपरिक भारतीय मिठाइयों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। केसर कुल्फ़ी हमारी संस्कृति और स्वाद विरासत का एक प्रतीक है। और ये देखिए, हमने कुछ मटके लिए हैं, इसको अच्छे तरीके से धुलकर साफ कर लिए थे इसको जमाने के लिए कुल्फ़ी को। और इस मटका कुल्फ़ी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे मिट्टी के मटके या कुल्हड़ में ही जमाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और अधिक बढ़ जाता है। मिट्टी के बर्तनों की प्राकृतिक ठंडक कुल्फ़ी को एक अलग ही सुगंध और स्वाद प्रदान करती है। और एक एक करके हम सारे मटके को अच्छे तरीके से फिल कर देंगे। मटके के साथ आप इसको कटोरी में भी कर सकते हो या फाइबर ग्लास में भी यूज़ कर सकते हो। और हमने कुल्हड़ भी लिया है, आपको वो भी दिखाएंगे। जो बचा हुआ दूध है, जो मतलब गाढ़ा हुआ, तो उसको हम कुल्हड़ में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है, किचन में बनने वाला हर स्वाद सिर्फ पेट नहीं भरता है, कभी यादें बनाता है, कभी रिश्ते जोड़ता है और कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। तो याद रखिए, दुनिया में लोग शब्दों से दिल जीतते हैं, लेकिन एक अच्छा कुक अपने स्वाद से लोगों के दिलों में जगह बनाता है, उनकी यादों में जगह बना लेता है। तो इसको हम अच्छी तरीके से सभी मटके में अच्छी तरीके से फिल कर दिए हैं। जो बचा हुआ है हम उसको कुल्हड़ में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप भी ऐसे स्वाद के शौकीन हैं तो दिल को छू जाए, ये केसर कुल्फ़ी आपके लिए है। एक बार इसका स्वाद चखिएगा और यकीन मानिए बहुत अच्छी बनेगी। और आप सब लिए देखेंगे, ये देखिए, कुछ हमने मिट्टी के कुल्हड़ भी रखे हैं, हमने इसको भी अच्छे तरीके से धुलकर साफ कर लिए थे। जो बचा हुआ दूध है हम इसमें डालकर इसको जमाएंगे। और कहते हैं, अगर मिठाइयों की दुनिया में कोई राजा है तो वो है केसर कुल्फ़ी, जिसका स्वाद दिल पर राज करता है। हर कुल्फ़ी ठंडी होती है, लेकिन केसर कुल्फ़ी दिल को सुकून देती है। और ये सिर्फ कुल्फ़ी ही नहीं, स्वाद परंपरा का ऐसा संगम है जो हर दिल में मिठास घोल देता है। एक चम्मच केसर कुल्फ़ी और हर पल बन जाए यादगार। तो ये देखिए, जितना कुछ बचा हुआ था हमने कुल्हड़ में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको हम ड्राई फ्रूट से हमने कुछ रखे हैं, पिस्ता, बादाम, काजू और कुछ बड़े कुछ छोटे से साइज़ में इसको हम काट करके रखे हैं। और इसको हम इसमें सब कुछ अच्छे तरीके से गार्निश करेंगे। हमने केसर के कुछ धागे भी लिए हैं, इसको भी हम डालेंगे इसकी सुंदरता के लिए। दोस्तों, कहा जाता है कि पहले आंखों से खाते हैं फिर स्वाद लेते हैं। यही कारण है किसी भी व्यंजन की प्रस्तुति उतनी महत्वपूर्ण होती है जितना उसका स्वाद होता है। कुल्फ़ी चाहे कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, अगर उसको सुंदर तरीके से सजाया जाए तो उसका आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। केसर की सुनहरी लकीरें कुल्फ़ी को और आकर्षक बनाती हैं। पिस्ता का हरा रंग, बादाम की सुंदर सजावट कुल्फ़ी की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें किसी भी मिठाई को खास बना देती हैं दोस्तों। और जब कोई व्यक्ति सुंदर तरीके से सजी हुई कुल्फ़ी देखता है ना, तो उसका मन उसे चखने के लिए उत्साहित हो जाता है। गार्निशिंग हमें ये सिखाती है कि जीवन में छोटी छोटी बातों का कितना महत्व होता है। जैसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कुल्फ़ी की सुंदरता बढ़ा देते हैं, वैसे थोड़ी सी मेहनत, हमारी लगन हमारे जीवन को और बेहतर बना देती है। आजकल के समय में आप सबको पता ही दोस्तों, सोशल मीडिया, यूट्यूब का दौर है। जो लोग केवल स्वाद ही नहीं बल्कि प्रस्तुति भी देखते हैं। एक सुंदर गार्निशिंग आपकी रेसिपी को हजारों लोगों तक पहुंचा सकती है। इसलिए हर कुक को स्वाद के साथ साथ प्रस्तुति का भी ध्यान रखना चाहिए।
तो इसको हमने 2 अलग अलग बर्तनों में मतलब आपको जमा कर दिखा रहे हैं, मटके में और हमने कुल्हड़ में भी रखा है। कुल्फी की गार्निशिंग केवल सजावट ही नहीं है बल्कि स्वाद, कला और क्रिएटिविटी का ऐसा संगम है जो अच्छी गार्निशिंग साधारण कुल्फी को खास बना देती है और लोगों के दिलों में अपनी जगह भी बना लेती है। स्वाद कुल्फी की पहचान है और गार्निशिंग उसकी मुस्कान है। तो अब हम ये जो सिल्वर फॉइल लेंगे, इसको अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। आप चाहें तो इसमें ऐसे ही अच्छी तरीके से हाथों को प्रेस करके, क्योंकि अच्छे तरीके से पैक हो सकता है, लेकिन हम कुछ इसमें रबर बैंड लगाकर इसको अच्छे तरीके से पैक कर देंगे, कहीं से कुछ हिलने डुलने का कोई चांस ना रहे। और जितनी सारी हमने मटका बना के रखी थी, मतलब मटके में भर के रखे थे और कुल्हड़ में, सबको अच्छे तरीके से हम कवर कर देंगे। देखिए एक एक करके हम आपको दिखा भी रहे हैं और कुछ रबर बैंड लगाकर हम इसको अच्छे तरीके से पैक कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने पैक कर दिया है दोस्तों। और सारे को हम अच्छे तरीके से कवर कर देंगे और आपको दिखा भी रहे हैं। ये हमें ओवरनाइट के लिए रखना है। आप इसको 5-6 घंटे भी रख सकते हो, लेकिन हम शाम के टाइम इसको बना रहे हैं तो ये ओवरनाइट के लिए है। आप अच्छे तरीके से इसको मतलब जम जाएगा। ये धैर्य मांगता है, पेशेंस मांगता है दोस्तों, क्योंकि धैर्य हमें मजबूत बनाता है, हमें सिखाता है कि संघर्ष के बाद सफलता ज़रूर मिलती है। जब परिस्थितियाँ कठिन हों तब धैर्य हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। और अब हम इसको कुल्हड़ को भी अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। आजकल लोग सफल होते हैं, उनकी सफलताएं मैंने देखी है और उसमें धैर्य भी बहुत कुछ देखा है। जहां मेहनत जारी है वहां एक दिन सफलता ज़रूर कदम चूमेगी। और धैर्य कड़वा हो सकता है लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। सपने सच होने में समय लगता है, इसलिए मेहनत करते रहिए और सीखते रहिए, खुद पर विश्वास करते रहिए। और जिसके पास धैर्य ना, उसके पास अपनी मंजिल तक पहुंचने का सबसे बड़ी ताकत है। और मैंने अभी ये हाल फिलहाल में मैंने देख भी लिया इस परिणाम को, चरितार्थ को हमने सच होते हुए देखा है। तो हमारे सारे मटके और कुल्हड़ अच्छी तरीके से कवर हो चुके हैं। हम इसको एक ट्रे में रखते हैं और इसको ले चलते हैं फ्रिज में रखने के लिए। ओवरनाइट के लिए हम इसको रखेंगे फ्रीज होने के लिए। और देखिए एक एक करके हम इसको एक ट्रे में रखकर फिर फ्रीज के लिए ले जाते हैं। वहाँ तक भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। इसको बहुत अच्छे तरीके से जमकर तैयार होगी ये कुल्फ़ी। दोस्तों कुल्फ़ी एक ऐसी मिठाई है जिसे सही तरीके से जमाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कुल्फ़ी को पर्याप्त समय तक फ्रीजर में ना रखा जाए तो उसका स्वाद, बनावट और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो सकती हैं। तो देखिए हम कितने अच्छी तरीके से इसको हम फ्रिज में रख दिए हैं, अच्छी जगह से कवर कर दिए हैं। और इसका टेक्सचर जब फ्रिज में जमकर निकलेगा बहुत अच्छा निकलेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रीजर में कुल्फ़ी को लंबे समय तक ताज़ा रखता है। इससे कुल्फ़ी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है और इसका स्वाद भी बरकरार रहता है और इसका बेहतरीन स्वाद देता है। और कुल्फ़ी धीरे धीरे सही तापमान पर जमती है तो दूध, केसर, पिस्ता, बादाम, अन्य सामग्री अच्छी तरीके से मिल जाता है। इससे कुल्फ़ी का निवाला हर एक स्वादिष्ट लगता है। हम इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे और इसको हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे। कुल्फ़ी को फ्रीजर में जमने के लिए समय देना पड़ता है। यही हमें जीवन की एक बड़ी सीख देता है। अच्छी चीज़ों का इंतज़ार करना पड़ता है। जिस प्रकार कुल्फ़ी को स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ घंटों का समय होना चाहिए, उसी प्रकार सफलता पाने के लिए मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। जल्दबाजी अक्सर परिणाम को खराब बना देती है। तो ये देखिए हमने ओवरनाइट के लिए रखा था, अब इसको हम निकाल लिए हैं ट्रे में अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से ये फ्रीज होकर मतलब जमकर तैयार हो गई है। खाने के लिए एकदम परफेक्ट रेडी है। देखिए कितने अच्छे तरीके से। आज के समय में फ्रीजर की ओर कुल्फ़ी रखने का ठंडा साधन नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता और स्वाद को बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है। फ्रीजर में सही तरीके से रखी गई कुल्फ़ी अधिक आकर्षक और स्वादिष्ट और सुरक्षित रखती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ्रीजर में रखना गुणवत्ता, स्वाद और सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। एक अच्छी कुल्फ़ी वही होती है जिसे प्यार से बनाया जाए, धैर्य के साथ सही तरीके से जमाया जाए। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी जमकर तैयार हुई है शाही मटका कुल्फ़ी। और ये हमने सारी कुल्फ़ी आपको खोल कर दिखा दिया। एक प्लेट लेंगे और दोस्तों कहते हैं ना जी, जितना अच्छा धैर्य होगा उतनी अच्छी कुल्फ़ी और जितना अच्छा इंतज़ार होगा उतना मीठा स्वाद। तो ये देखिए हमारी धैर्य और स्वाद का एक तालमेल तरीके से तैयार हुआ। तो ये हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई है, मतलब जमकर तैयार हो गई, खाने के लिए एकदम से तैयार है आप सबके लिए। और जितना अच्छा धैर्य उतनी अच्छी कुल्फ़ी
और जितना अच्छा इंतज़ार उतना मीठा स्वाद। तो दोस्तों, कई घंटों की मेहनत और इंतज़ार के बाद हमारी कुल्फ़ी पूरी तरीके से तैयार है। इसका हर स्वाद मेहनत की कहानी कहता है। जब कुल्फ़ी जमती है तब दूध सिर्फ मेवे से नहीं जमते, बल्कि इसमें हमारा प्यार, धैर्य और जुनून भी शामिल होता है। देखिए, हमारी शाही कुल्फ़ी अब तैयार है। ठंडक ऐसी मन को सुकून मिले, स्वाद ऐसा जो दिल को खुश कर दे। जमने के बाद कुल्फ़ी का असली जादू सामने आता है। जब एक चम्मच में मिठास और खुशियाँ महसूस होती हैं तो एक बेहतरीन कुल्फ़ी बनने में मानो कि समय ही नहीं लगा हो। दोस्तों, अंत में मैं इतना कहना चाहूँगी कि सफलता रातों रात नहीं मिलती है। जैसे कुल्फ़ी को जमने में समय लगता है, वैसे ही सपनों को सच होने में भी समय लगता है। और आपको पता है, एक सफल कुक वही होता है जो हर गलती को सीख में और हर सीख को स्वाद में बदल दे। तो याद रखिए दोस्तों, हर शानदार डिश की शुरुआत एक साधारण कोशिश से होती है। इसलिए सीखते रहिए, बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। रसोई में पकने वाला हर भोजन कुछ मिनटों में तैयार हो जाता है, लेकिन उसका स्वाद लोगों के दिलों में सालों साल जिंदा रहता है। और आपको पता है, स्वाद वही याद रहता है जिसमें मेहनत कम और दिल ज़्यादा लगा हो। दोस्तों, तो आप सबको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट डालिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक हाइप ज़रूर दीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, इस शाही स्वाद का आनंद लें, महसूस करें उस मिठास को जो हर दिल में खुशी भर देती है। और अंत में मैं इतना कहना चाहूँगी आपके लिए कि स्वाद ऐसा कि दिल कहे एक कुल्फ़ी और हो जाए। तो बस आप सब लोग टेस्ट कीजिएगा और बताइएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम दूसरी आने वाली डिश आपके लिए कौन सी लाएं, कौन सी आपको हमारी डिशेस पसंद आती हैं, वो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और थैंक यू सो मच।